बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। अगर आप लोगों को भी एक्सरसाइज 1.2 मुश्किल लग रही है तो ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक पे, क्योंकि आज हम लोग इसको इतना आसान बना देंगे कि आप इसको आगे भी किसी को समझा सकेंगे। तो मेरा नाम है रजब अली और शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग को कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम लोगों को ये जितने उसने रैशनल नंबर दिए हुए हैं हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, और बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमारे पास इसके आगे आउटपुट्स आने हैं या हमारे पास जो आगे मुश्किलें आनी हैं वो हमें पहले ही ना आए, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखनी है, और वो ये है कि हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स और जो फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन हमारे पास एक ऐसी सीधी लाइन होती है जिसपे हम लोग नंबर्स को उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से अरेंज करते हैं, और इस नंबर लाइन में राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये ज़ीरो हमारे पास सेंटर में होता है, ज़ीरो हमेशा सेंटर में आएगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारे पास बेसिक नंबर लाइन की डेफिनेशन थी। तो अब हम लोग ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 3 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो आप लोग आसानी से ड्रॉ कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1/3 को आप ड्रॉ करो, तो या मैं बोलूं कि -2 होल 3/4 को ड्रॉ करो, तो आप लोग क्या करोगे? बस यही बेसिक चीज़ हम लोगों ने सीखनी है आज। और एक और चीज़, जब भी हम लोगों ने ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप हमेशा नंबर लाइन को स्केल से ड्रॉ करो, और जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रिसाइज हो, लेकिन इक्वल होना चाहिए, वरना जो नंबर लाइन है वो इतनी सही नहीं बनेगी। तो जो बेसिक चीज़ है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास अगर 1/3 हो तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 1/3 का हमारे पास मतलब ये है कि हम लोगों ने 0 से लेके 1 तक जो हमारे पास नंबर लाइन पे हिस्सा बना हुआ है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, यानी कि हम लोग कितनी लाइन लगा देंगे? टोटल 3 लाइन लगा देंगे। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, यानी कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। और ऊपर वाला 1 हम लोग को ये बताता है कि हम लोगों ने कितनावा पार्ट सेलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने कितनावा पार्ट सेलेक्ट करना है? हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 1/3 है। वैसे ही अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो 2 होल 3/4, तो हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है? अगर 2 होल 3/4 होना तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है आगे क्वेश्चन। क्यों सिंपल हो जाता है? देखो, जब हमारे पास होल में वैल्यू आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 है ना, 2 होल, इसके आगे से हमने शुरू करना है, यानी कि 2 होल और 3 के बीच में हम लोगों ने शुरू करना है, यानी -2 और 3 के बीच में। तो ये मेरे पास अभी ज़रा जगह कम है, मैं इसको आगे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम लोगों ने -2 से लेके -3 तक के जो हमारे पास स्पेस है ना, इसको हम लोगों ने 4 इक्वल जो पार्ट्स हैं इनमें डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब हम लोग कितनी लाइन्स लगाएंगे? 3 लाइन्स लगाएंगे। तो 1, 2 और 3, ये हम लोगों ने 3 लाइंस लगा ली। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोगों ने कितनावा पार्ट सेलेक्ट करना है। तो ये हम लोग को कह रहा है कि थर्ड पार्ट हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 होल 3/4। तो ये हमारे पास ज़रा ना बेसिक्स इसकी डेफिनेशन थी। एक और चीज़ मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा दूँ कि जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है ना, ये हम लोगों को बताता है कि हम लोगों ने कितनावा पार्ट सेलेक्ट करना है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों ने कितने हिस्से करने हैं। एक और इसकी एग्जांपल दूँ तो आप समझो कि आपके पास एक रोटी है और आपने उसके 3 बराबर हिस्से कर दिए हैं और उसमें से एक हिस्सा खा लिया है। तो आपने वो उस रोटी का 1/3 पार्ट खाया है, समझाई? 1/3 पार्ट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 0 और 1 के दरमियान में, यानी कि एक रोटी थी ना, तो 0 और 1 के दरमियान में हम लोगों ने 2 लाइनें लगानी है, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा देना है कि 1/3 पार्ट, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर इसकी लें तो सोचो आपके पास 100 रुपया है, आपने उसको तीनों दोस्तों, अपने जो 2 दोस्त हैं ना, उनमें इक्वली डिवाइड किया, मतलब आपके पास भी उतनी है जितने आपके दोनों दोस्तों के पास है, तीनों दोस्तों में इक्वली पैसे डिवाइड हो गए हैं। तो आपने उस डिवाइड किए हुए हिस्से का 1/3 हिस्सा ही लिया है। ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारे पास अब
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1/3। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोगों ने एक चीज़ को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं ना वो हमारे तकरीबन बराबर ही हों। तो एक पॉइंट हम लोग लगाते हैं इधर, एक पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं इधर, एक आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर, और जो हमारे पास इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0 -1। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस एक दफ़ा आपको बना के दिखा दिया है कि ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 1/3 का क्या मतलब है, हम लोगों ने 0 और 1 को इक्वली 2 पीसेज में डिवाइड करना है, यानी कि 3 पीसेज में डिवाइड करना है, मतलब 2 लाइनें लगानी है। तो एक लाइन आ जाएगी इधर और दूसरी लाइन आ जाएगी इधर। अब हम लोगों ने इसकी जो फर्स्ट पीस है ना इसको सिलेक्ट करना है। क्यों फर्स्ट पीस को सिलेक्ट करना है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो न्यूमरेटर है ना वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगा लेंगे सीधी और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो ये मेरा पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/7। तो इसमें हम लोगों ने 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने टोटल हिस्से करने हैं, 7 हिस्से करने हैं। उसके लिए कितनी लाइंस लगानी है, उसके लिए हम लोगों ने 6 लाइंस लगानी है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक नंबर लाइन मैंने लगा ली है। तो एक जो हमारे पास पहला डॉट होगा वो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 यानी कि हम लोग 3 डॉट छोड़ के इधर लगाते हैं। अगला हम लोग दोबारा 3 डॉट छोड़ के इधर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग बल्कि 3 डॉट काफ़ी हैं। तो एक हमारे पास एरो आ जाएगा इधर और दूसरा एरो हमारे पास आ जाएगा इधर। ये बन जाएगा हमारे पास 0, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 0 से लेके 1 तक को टोटल 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। उसके लिए कितने हम लोगों ने लाइंस लगानी है, उसके लिए हम लोगों ने टोटल 6 लाइंस लगानी है। तो 6 बराबर हम लोग लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास एक 6 हम लोग अपनी तरफ से लाइन लगा लेते हैं। तो ये हम लोग अब क्या कह रहे हैं कि ये थर्ड जो हिस्सा है ना हम लोगों ने इसको मार्क करना है। तो 1 2 और 3 ये हमारे पास जो थर्ड हिस्सा है ना हम लोग इसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/7। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। अब जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ये है -3/5। मतलब अब हम लोगों ने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो नेगेटिव साइड की होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लगा लेंगे वैसे ही जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में लगाते हैं। एक डॉट हम लोग लगा लेंगे इधर, फिर उसके बाद हम लोग 3 नंबर छोड़ के हम लोग लगा लेंगे, 2 नंबर छोड़ के हम लोग लगा लेंगे इधर, फिर 2 नंबर छोड़ के हम लोग लगा लेंगे इधर, वापस 2 नंबर अगर हम लोग छोड़ें तो हमारे पास डॉट आता है इधर। तो यहाँ से लाइन आगे बढ़ रही है और यहाँ से भी लाइन आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, यहाँ ऐसे कर लो 1, ये हो जाएगा 0, ये -1 और ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 0 से लेके 1 तक को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, मतलब 4 हम लोगों ने इक्वल लाइन लगानी है। तो 1 2 3 और 4 ये हमने अंदाजे से ही 4 लाइनें लगा ली हैं। अब ये जो हमारे पास 3 है ना ये हम लोग को बता रहा है कि हमने थर्ड हिस्सा सेलेक्ट करना है, यानी 1 2 और 3 ये थर्ड हिस्सा हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट नंबर 4 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फॉर्म में फ्रैक्शन है, इसको हम लोगों ने प्रॉपर में चेंज करना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। क्योंकि देखो जब हमारे पास जितने ऊपर क्वेश्चन थे ना उनमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर था ना ये बड़ा था और न्यूमिनेटर छोटा था, मतलब जब हम लोग डिवाइड करते थे तो आंसर 0 पॉइंट कुछ में आ रहा था। लेकिन
क्वेश्चन नंबर 4 के केस में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 पॉइंट में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोगों ने पहले इसको चेंज कर लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका समझ लेते हैं। आपने क्या करना है कि जो हमारे पास 5 है ना न्यूमरेटर, इसको आपने रख लेना है अंदर, और 3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना इनके डिवाइड होने करने वाला, वो हम लोग रख लेंगे बाहर। तो 3 1 ज़र हमारे पास क्या होता है 3, क्योंकि अगर हम लोग 3 2 ज़र लेंगे तो वो 6 हो जाएगा जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने 3 1 ज़र 3 लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 2, मतलब अब हमारे पास ये एक प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ना अरेंज करके लिख लेना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर आते हैं, हमारे पास रिमाइंडर रहता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं होल में। जो हमारे पास डिविज़र होता है उसे हम लोग लिखते हैं बटे में। और जो हमारे पास जो हमारे पास डिविज़र होता है ना, हम लोग उसको लिखते हैं नीचे। जो हमारे पास रिमाइंडर होता है उसे लिखते हैं हम लोग ऊपर। तो जो हमारे पास होता है जिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया होता है नंबर, वो हमारे पास आ जाता है होल में। अगर इस तरह आपको नहीं याद रहेगा तो आप इस तरह एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि ये जो है ना ये आ जाएगा नीचे और ये वाला चला जाएगा ऊपर। तो नीचे और ऊपर वाली साइड तो क्लियर होगी, पीछे कौन सी रहेगी होल वाली साइड। तो हमारे पास जो 1 बचा था वो होल में आ जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है। जैसे ये वाली जो साइड है ना, इसको आप ऐसे याद रखो कि जो ये आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, और जो ये बच गया उसको हम लोग लिख लेंगे सेंटर में। इस तरह आप लोग याद रख लो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 होल 2/3। अब हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये 1 होल 2/3 है, मतलब ये कि हम लोगों को पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर लाइन हम लोग को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे इधर, दूसरा पॉइंट हम लोग लगाएंगे इधर, तीसरा आ जाएगा इधर, चौथा इधर। ये हमारे पास -1 0 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब हम लोगों ने 2/3 है ना, मतलब हम लोगों ने 1 होल है, मतलब 1 के आगे हम लोगों ने काउंट करना है। तो 1 होल है मतलब 1 तक हमारे पास कंप्लीट है। आगे 2/3 मतलब 1 और 2 के दरमियान में हम लोगों ने टोटल 3 बराबर हिस्से बनाने हैं, मतलब 2 लाइनें लगानी है। तो 2 लाइनें लगा लेते हैं अब हम लोग इसके दरमियान में। एक लाइन हम लोग लगा लेंगे इधर और एक लाइन हम लोग लगा लेंगे इधर। तो ये 1 2 3 यानी कि 3 बराबर हिस्सों में कट गया। अब ऊपर लिखा हुआ है 2, तो हम लोगों ने इसका सेकंड वाला जो हमारे पास होगा ना पार्ट, हम लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 होल 2/3। तो ये हमारे पास जो ना इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर था। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5/8। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो नंबर लाइन है ना उसको 0 से लेके 2 तक की बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट है वो 8, मतलब हम लोगों ने 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम लोग इसमें जो फजूल नंबर है माइनस वगैरह वाले वो ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सी। अब पहला पॉइंट हम लोग लगाएंगे 1 पे, फिर 3 रकमें छोड़ के, यानी कि हम लोग 4 तक छोड़ेंगे और 5th पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, और फिर हम लोग 3 रकमें छोड़ेंगे और 9 पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 और 2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको टोटल 7 हिस्सों में तकसीम करना है ना, तो 7 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 1 2 फिर 3, इसके बाद 4, फिर 5 6 और फिर हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हम लोगों ने इसको टोटल 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका 5th पार्ट चूज़ करना है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 5 है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास जो 5th पार्ट बन रहा है वो है ये। तो हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा
5/8। तो यही हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 5 हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3/10। मतलब इसमें भी हम लोगों ने 0 से लेके 1 तक ही नंबर लाइन रखनी है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने टोटल कितने पार्ट बनाने हैं? इस दफ़ा हम लोगों ने टोटल 10 पार्ट बनाने हैं, मतलब 9 लाइन्स लगानी है। तो इस दफ़ा हम लोग नंबर लाइन पे 5-5 का गैप रख लेंगे। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास पहला नंबर होगा वो काट लो, वो 0 है। अब हम लोग दूसरी लाइन लगाएंगे 5 पे, दूसरा डॉट, और तीसरा डॉट हम लोग लगाएंगे 10 पे। यहाँ से लाइन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे एरो, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको टोटल 9 लाइनों से डिवाइड तकसीम करना है, मतलब 10 पार्ट हमारे बन जाएंगे। तो अब इसको तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारे पास हो जाएगी टोटल 9 डॉट। तो हम लोगों ने कितने डॉट लगा लिए? 9 डॉट। ये एक ही डॉट है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लाइन लगा लिए 9 डॉट। अब ये हम लोग को न्यूमरेटर कह रहा है कि थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करो। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका थर्ड पार्ट। तो ये 3/10। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 7 को। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -2 होल 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे पास होल आ गया। जब होल आ जाए तो हम लोगों को पता होता है कि अब -2 होल में है ना, तो यानी कि -2 से आगे हम लोगों ने काउंट करना है, -2 और -3 के दरमियान में। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछली नंबर लाइन्स ड्रॉ की थी। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग लगाते हैं इधर, दूसरा पॉइंट हम लोग लगा लेंगे इधर, तीसरा पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं इधर, एक रकम छोड़ के, चौथा आ जाएगा इधर और पांचवा इधर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक यहाँ से बन जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास 0, बल्कि नहीं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये 1, -1, -2, -3, क्योंकि हमारे पास -2 है ना, मतलब हम लोगों ने -2 से आगे काउंट करना है। तो अब हम लोगों ने इसको टोटल कितने हिस्सों में तकसीम करना है? टोटल 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे हम लोग कितनी लाइन लगाएंगे? एक लाइन लगाएंगे। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे इसको नाप लेते हैं कि हमारे पास जो एक लाइन आएगी वो कहाँ पे है। तो वो लाइन आएगी यहाँ पे। देखो अब ये कितने टोटल पार्ट्स में तकसीम हो गया, -2 और -3 ये आपस में 2 पार्टों में डिवाइड हो गए, यानी कि एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिख देना है -2 होल 1/2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था, इसी के पार्ट नंबर 7 था। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो पार्ट नंबर 8 भी वैसे ही है, -2 होल 3/4। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसी साइड से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0 को, सॉरी एक डॉट यहाँ पे लगाते हैं, एक डॉट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, तीसरा डॉट हम लोग लगा लेंगे 2 को छोड़ के यानी कि 6 पे, और जो चौथा डॉट आएगा हमारे पास वो 2 को छोड़ के होगा 9 पे। तो ये यहाँ से एरो लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी लाइन बढ़ा के एरो लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, 1, -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -2। अब हम लोगों ने इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में। मतलब कितनी लाइंस लगानी है? हम लोगों ने 3 लाइंस लगानी है। तो काउंट करके यहाँ पे हम लोग बराबर 3 लाइंस लगा लेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास। तो हम इसमें अंदाजे से अपने अंदाजे से 3 जो है ना लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और ये 3। तो हम लोगों ने इसको, मुझे पता है बराबर नहीं है लेकिन चलो खैर है, प्रीसाइज बिल्कुल नहीं करना होता। मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, 1 मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं आ सकता।
आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, एग्जामिनर आपके नंबर हरगिज़ नहीं काटेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 यानी 3 हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करना है 1 2 3। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर लाइन लगा दो तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3/4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है कि पुट द फॉलोइंग साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हम लोगों ने ये जितने उसमें हम लोग को जो फ्रैक्शन दी हुई है ना, इनके दरमियान में हम लोगों ने जो सही करेक्ट साइन है ना वो हम लोगों ने पुट करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो राइट हैंड से वी बनता है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, जो लेफ्ट हैंड से बनता है इसे कहते हैं लेस देन। जो राइट हैंड से वी बनता है उस साइन का नाम होता है ग्रेटर देन। जैसे ये देखो, ये राइट हैंड वाला वी है तो ये ग्रेटर देन है, ये लेफ्ट हैंड वाला वी अगला ये लेस देन है, और इक्वल के साइन का आपको पता है। तो ये हम लोगों ने जो सही साइन है वो इन फ्रैक्शंस में पुट करना है। हम लोगों ने बताना है कि जो पहली फ्रैक्शन है ये दूसरी फ्रैक्शन से क्या है, छोटी है, बड़ी है, या फिर उसके इक्वल है। तो जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका बेसिक फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है ना इनको सेम करना है, यानी कि जो नीचे वाले रकमें हैं इनको सेम करना है। उसके बाद आपने न्यूमिनेटर को आराम से कंपेयर करना है, जो सा न्यूमिनेटर बढ़ा होगा वही वैल्यू हमारी बड़ी होगी। तो इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमारे पास होल में वैल्यू आ जाती है तो वो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने जो हमारे पास सिर्फ होल नंबर होंगे उनको कंपेयर करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेते हैं 5 है और 25 है। इसका एलसीएम में से 25 ही आना है। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। 5 ये 1 वैसे का वैसे ही, और 5 1 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो नीचे 5 है ना इसको हम लोगों ने 25 बनाना है। 25 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ। तो 5 5 का क्या होगा 25। अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं ना उसी रकम से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये बन जाएगा 3 × 5। ये बीच में ऐसे ही डब्बा रहने दें आप। और 6/25। अब 25 को तो ये पहली 25 है इसलिए हम लोग इसको किसी मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। 25 1 ज़ा 25 और यहाँ ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यानी कि नीचे हमने 1 लिखा तो ऊपर भी हम लोग 1 ही लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे आ गया 15/25। ये बीच में आ गया ये बॉक्स जिसमें हम लोगों ने साइन पुट करना है। 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे नीचे आ गया 25। अब हम लोग को देखो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया ना। अब आसानी से ऊपर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये 15 है और ये 6 है, जाहिर बात है 15 बड़ा है तो हम लोग कहेंगे कि 15/25 ये ग्रेटर देन है, यानी कि हम लोग राइट हैंड वाला साइन बनाएंगे। ये ग्रेटर देन है किससे, 6/25 से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो डिनोमिनेटर आगे सेम है और ऊपर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। आप लोगों को मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो हम लोगों ने इसमें सिंपल यहाँ पे लिख लेना है 7/10 - 7/10। तो ये जो 7/10 है ना ये बड़ा है, ग्रेटर देन है -7/10 से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी इसका हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -3/8, आगे बॉक्स बना हुआ है -5/8। तो इसमें भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो आगे सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -3/8, यहाँ पे बीच में आ जाएगा बॉक्स -5/8। अब हम लोगों ने इसमें कौन सा साइन लगाना है, तो देखो -3 जो है ये -5 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि -5 0 से ज़्यादा दूर है लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए हमारे पास जो -3 है ये बड़ा होगा -5 से। तो इसमें भी हम लोगों ने कौन सा साइन लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, यानी कि -3/8 ये ग्रेटर देन है -5/8 से। डिनोमिनेटर आगे सेम थे तो हम लोगों ने सिंपली बस बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लेना है। इसमें समझने वाली भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात है ही नहीं कि आपको पूरा समझना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है। ये जो होल नंबर है ना, आप जब
कंपेयर करने के लिए आपके पास होल नंबरों वाली रकम आ जाए ना, आपने क्या करना है कि होल नंबर देख लेना है, जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो होल नंबर ये 2 का बड़ा है ना, तो ये नहीं, ये 2 वाली वैल्यू ही बड़ी है। आपने सिंपल इसको पहले इस तरह लिख लेना नीचे, 1 होल 1/7, 2 होल 3/14। ये 2 होल वाली वैल्यू बड़ी है, आपने इसकी तरफ कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 होल 1/7, ये लेस देन है, ये लेस देन का साइन है ना, तो ये लेस देन है 2 होल 3/14 से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है नहीं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि जो 12 है पहले इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ और फिर इसमें 5 ऐड कर देना है। तो 12 1 ज़ा 12, 12 में अगर हम लोग 5 ऐड करें 12 + 5/12 ही आ जाएगा। यहाँ बीच में वैसे का वैसे ही डिब्बा आएगा 7/12। तो 12 सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ। तो 12 1 ज़ा 12 और 1 में फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर देना है। अब 12 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/12। यहाँ पे 7/12। अब साफ बात है, पता लग रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है। डिनोमिनेटर हमारे पास जो है ना ये सेम हो गए हैं, तो न्यूमिनेटर को कंपेयर करें तो ज़ाहिर बात है हमारे पास 17 वाली वैल्यू बड़ी है। तो हम कहेंगे कि ये 17/12 ये ग्रेटर देन है 7/12 से। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 19/25। आगे ये बॉक्स इसमें हम लोगों ने साइन लगाना है -7/25। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें, मैं आपको ये करा देता हूँ लेकिन पहले आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो -7/25, आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे नेगेटिव साइड पे नंबर बड़ा होता जाता है वो इसका उल्टा होता जाता है, यानी वो छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे ये आगे जाता जा रहा है 19, ये फिर 20 21, ये छोटा होता जा रहा है। और ये जो -7 है क्योंकि ये 0 के करीब है लेफ्ट साइड में, इसलिए ये 19 से बड़ा है। तो हम लोग कहेंगे कि -19/25 ये लेस देन है -7/25 से, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला सैम्बल यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग इस पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का, ये करनी है हमने सिंपल कंपेयरिंग ही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने थोड़ी एडवांस लेवल की कंपेयरिंग करनी है। अब हमारे पास डिब्बे नहीं बने हुए और इसमें हम लोगों ने सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनके हमने पहले इनको डिनोमिनेटर को सेम करना है, इनके एलसीएम वगैरह लेके उसके बाद सॉल्व करना है। बाकी बेसिक्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 वाले ही हैं कि होल नंबर अगर हो तो आपने होल नंबर देख लेना है, अगर होल नंबर नहीं है तो फिर आप लोगों को जो है ना डिनोमिनेटर सेम वगैरह करने पड़ेंगे। बाकी सब कुछ वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट 3 वाली हैं, लेकिन क्वेश्चन अब थोड़े एडवांस हो गए हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2/7, 2/5। तो हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम 7, 5, 5 1 ज़ा 5, सॉरी ये 7 तो वैसे का वैसे ही है, 5 1 ज़ा 5, ये 7 1 ज़ा 7, 5 7 ज़ा हमारे पास क्या होता है 35। तो हम लोगों ने इसके इन दोनों के बटे में क्या बनाना है 35 बनाना है। तो 7 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ तो 7 5 ज़ा क्या होता है 35। तो नीचे किसे मल्टीप्लाई कराया 2 से, नहीं सॉरी 5 से, तो ऊपर अब जो 2 है ना इसको भी मल्टीप्लाई हम लोगों ने कराना है 5 के साथ। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2/5। अब 5 को अगर हम लोगों ने 35 बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 को 7 के साथ। तो अगर हमने नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई कराया है तो ऊपर भी हम लोग इसको 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 ओवर 7 5 35। अब 2 7 हमारे पास क्या होता है 14 ओवर 5 7 35। अब हम लोगों को आसानी से पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अब जाहिर बात है 14/35 बड़ी है ना, तो हम लोगों ने इस तरफ इसका मुंह लगा देना है। इनके जो वैल्यू बड़ी होती है उस तरफ हम लोग खुला हुआ मुंह लगा देते हैं।
इनके जिस साइड पे मुंह खुला होता है वो वाला साइन हम लोग उस तरफ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास है 10/35, ये लेस देन है 14/35 से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। अब यहाँ पे आ गया है 5/9 -3/5। तो ये जो है ना, ये हमारे पास पहली माइनस में आ गया, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं सिंपल 5/9 ये ग्रेटर देन है, यानी कि हम लोगों ने राइट हैंड साइड वाला सैम्पल जो है आप यूज़ करना है -3/5 से, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया तो हम लोगों को सिंपल पता लग जाता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, भले ही फिर जो माइनस वाला नंबर है ना वो जैसा भी हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 1/12 -1/12, ये भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। इसमें भी ये जो नेगेटिव टर्म है ना, ये हम लोग को बता रही है कि ये छोटी है पॉजिटिव टर्म से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -1/12, और यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि 1/12 ये ग्रेटर देन है -1/12 से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था, ये भी हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो ये हमारे पास अब पार्ट नंबर 4 है -2/7 -3/11। तो अब इसमें आप लोगों को बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं और ऊपर दोनों में माइनस आ रहा है, तो आप लोगों को अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई ट्रिक से आप लोग पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7,11 एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7 और 11 वैसे का वैसे ही। अब 11 यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो वैसे का वैसे ही है, तो 11 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 11 1 1, ओ सॉरी 11 1 11। तो अब 11 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 7 के साथ, तो 11 7 क्या आता है 77, मतलब हम लोग को इन दोनों के बट्टे में क्या बनाना है 77 बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2/7। तो अगर हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कराएं 11 के साथ, तो 7 11 हमारे पास क्या होता है 77 होता है। तो अगर हमने नीचे 11 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग इसको 11 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद हमारे पास है -3/11। 11 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 7 के साथ, तो 11 7 क्या होता है 77। अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 × 7। अब आगे चलते हैं। तो -2 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 11 के साथ, तो -2 हमारे पास क्या होता है 22। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 11 22 ओवर 7 11 77। अब -3 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 7 21, साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -/77। अब इसमें हम लोग को पता लग रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो जाहिर बात है 22 छोटा है 21 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है, यानी कि -22/77 ये छोटा है -21/77 से। आप लोगों ने एक सिंपल बात याद रखनी है, जो सी वैल्यू बड़ी होगी ना उस तरफ सैम्पल का मुंह खुला होगा, और जो सी वैल्यू छोटी होगी उस तरफ सैम्पल का मुंह बंद होगा। जैसे ये देखो, अब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो सैम्पल का मुंह इस तरफ खुला होगा, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो सिंबल का मुंह इस तरफ खुला होगा, इस तरफ बंद होगा, इस वैल्यू की तरफ। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब पार्ट नंबर 5 है -5/11 -7/9। तो इसमें भी हम लोगों को सॉल्व तो करना पड़ेगा इसे, क्योंकि ऊपर वाले दोनों रकमों में माइनस है और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो भी चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,11। तो 3 3 9 और ये 11 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 1 3, 11 फिर वैसे का वैसे ही आगे। 11 1 ये 1 वैसे का वैसे ही 11 1 11। 11 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 3 से, 11 3 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 99। मैं फिर भी आपको मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ। 11 3 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 3 हमारे पास क्या होता है 9, और 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 99। तो मतलब हम लोगों को इन दोनों के बटे में क्या बनाना है, ओवर में हम लोगों को 99 बनाना है। तो 11 को अगर मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो क्या बन जाता है 99 बन जाता है। अगर हम लोगों ने नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलें तो अब -7/9।
अगर 9 को हमने 99 बनाना है तो हम लोगों को उसको 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और नीचे 11 से कराया तो ऊपर भी 11 से ही कराएंगे। 5 9 ज़ार 45 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, 7 माइनस है तो माइनस 11 9 ज़ार 99। आगे -7 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 11 के साथ तो -7 ज़ार 77, -7 11 ज़ार 77 होता है, 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा 9 11 ज़ार 99। अब हम लोगों ने इसमें साइन लगाना है, तो ज़ाहिर बात है -45 बड़ा है -77 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है, यानी जिस तरफ वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ हम लोग सिंबल का मुंह खुला रखेंगे, और जिस तरफ छोटी होगी उस तरफ सिंबल का मुंह बंद होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 को। अब पार्ट नंबर 6, 3/22 कॉमा -5/22, तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर आगे सेम है, ऊपर हमारे पास उसने एक माइनस वाली भी टर्म दे दी है, तो काम बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा, बिल्कुल आसान हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक दफ़ा उतार लेना है नीचे एज इट इज़, ताकि कम से कम 2 स्टेप पे तो हमारा आंसर हो ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/22 -5/22। अब इसमें से हम लोगों को पता है कौन सी वैल्यू बड़ी है, 3/22 -5/22 से बड़ा है, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव वैल्यू से। तो हम लोग यहाँ पे इसके दरमियान ये वाला साइन लगा देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 को। अब ये जो पार्ट है ना, पार्ट नंबर 7, ये थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद हम लोग यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम लोगों ने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है ना आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 3 से, तो 9 3 ज़र यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, उसमें हमने बाद में ऐड कर देना है 5, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों ने 4 के साथ, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कर देना इसमें हम लोगों ने 5, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 18। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 ज़र हमारे पास क्या हो गया, 27। 27 में अगर 27 प्लस 5 ओवर 9। अब 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 4 ज़र 72। तो मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे साइड पे करके दिखा देता हूँ। 18 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 8 ज़र हमारे पास होता है 32, 2 आ जाएगा इधर, 3 चला जाएगा ऊपर कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 में अगर हम लोग 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 72। तो यहाँ हम लिखते हैं 72 प्लस 5 ओवर 18। अब अगर हम लोग इस 27 में हम लोग 27 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 27 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32 ओवर 9। 72 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो आंसर आता है 77 ओवर 18। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर है ना, इनको सेम करना है। उसके लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, 9, 18 पहले 2 से करेंगे, तो ये 9 वैसे का वैसे ही, 2 9 ज़ार 18। अब 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 3 ज़ार 6, और 6 3 ज़ार 18। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या है, 18। मतलब हम लोगों ने इन दोनों के बटे में क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 32 ओवर 9 लिख लेते हैं। अगर 9 को मल्टीप्लाई करें हम लोग 18 के साथ, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 18। और हम लोगों ने 18 ही तो बनाना है, तो 9 2 ज़ार 18, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास 77 ओवर 18, तो ये आगे 18 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और ऊपर भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग अगर 32 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 2 2 ज़ार 4, और 2 3 ज़ार 6। फिर भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 32 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, सॉरी 2 3 ज़ार 6,
ये आंसर बन गया 64 ओवर 9 2 जार 18। उसके बाद 77 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 77 1 जार 77 ओवर 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम लोग इन दोनों में से देखें तो हम लोग को साफ पता लग रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हम लोग इसमें ये वाला साइन लगा देते हैं लेस देन का, कि 64 ओवर 18 ये लेस देन है 77 ओवर 18 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 8 को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है -1 होल 7 ओवर 25 कॉमा -3 ओवर 5। हमने इन दोनों रकमों को अब कंपेयर करना है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि -1 ओवर 25 -1 होल 7 ओवर 25 जो है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 1 जार 25 आगे अब 25 में अगर हम लोग ऐड कर दें 7 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो यहाँ पे -32 ओवर 25 कॉमा -3 ओवर 5। अब हम लोगों ने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको पता है 25 ही आएगा, हम लोगों ने भी पीछे भी लिया था। तो अगर हम लोगों ने 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर 25 ही आना है। तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 भी ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास ये -3 ओवर 5 है। अगर 5 को हमने 25 बनाना है तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 के साथ। उसके बाद हम लोगों ने अगर नीचे मल्टीप्लाई कराया 5 से तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई कराना है। आगे चलें तो -32 1 जार -32 ही होगा ओवर 25। -3 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो -3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -15 ओवर 25। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के। अब हम लोग आसानी से देख सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि -15 वैल्यू बड़ी है -32 से, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाता है वो छोटा होता जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन है इस वैल्यू से, मतलब लेफ्ट हैंड का साइन यूज़ करेंगे। बात वो ये जो वैल्यू बड़ी है उस तरफ हम लोग सिंबल का मुंह खुला रखेंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 9 3 होल 1 ओवर 2 कॉमा 2 होल 1 ओवर 14। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में, सॉरी इम्प्रॉपर की सूरत में। तो 3 2 जार 3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ और फिर इसमें ऐड कर देना है 1 को ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमा 14 को मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों ने 2 के साथ और इसमें ऐड कर देना हम लोगों ने 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 14। 3 2 जार 6 6 में 1 ऐड किया तो 7 ओवर 2। 14 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 4 जार हमारे पास हो जाएगा 8 और 2 1 जार हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कि 14 2 जार 28 होगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लें साइड में, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर दें 28 में तो हमारे पास आंसर आ जाता है 29 ओवर 14। अब हम लोगों ने इसका ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम इसका लेते हैं 2 14। जब किसी ऐसी चीज़ का एलसीएम लेना हो ना कि जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है उसके टेबल में बड़ी वैल्यू आती हो, मतलब अब 2 के टेबल में 14 आता है ना तो इसका एलसीएम 14 ही होगा। अब देख लेना। और अगर प्राइम नंबर हो जाए दोनों, यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उनका एलसीएम वो होगा। तो अब इसका एलसीएम 14 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 का टेबल अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर 14 आता है। तो अब देख लेते इसका एलसीएम क्या होगा। 2 1 जार 2 और 2 7 जार 14। अब 7 1 जार ये 1 वैसे का वैसे और 7 1 जार 7, तो 2 7 जार क्या हो जाएगा 2 7 जार 14। तो इसका एलसीएम क्या आया 14 आया। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, अब 7 ओवर 2, अब हम लोगों ने इसका क्या बनाना है बट्टे में 14 बनाना है इसके ओवर में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो 2 7 जार 14, नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं तो 29 ओवर 14। तो ये पहले ही बट्टे में 14 है तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा।
7 7 ज़र हमारे पास होता है 49, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 49 ओवर 7 2 ज़र 14। आगे 29 29 1 ज़र 29 ओवर 14। अब इसमें से 49 ओवर 14 वाली वैल्यू बढ़ी है 29 ओवर 14 से, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कि 49 ओवर 14 ग्रेटर देन है 29 ओवर 14 से। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों ने इन जो रैशनल नंबर है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम लोग को ये तो पता नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इनको इनके डिनोमिनेटर सेम करने, ये पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बेसिक्स फिर वही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किए हैं, बस इसमें 2 की जगह 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर है ना, ये सारे सेम करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं इसका 4 5 8 और 4, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा 2 का टेबल है जो इन पे डिवाइड होता है, तो 2 2 ज़ार 4, 5 वैसे का वैसे ही, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। दोबारा 2 का टेबल, 2 1 ज़ार 2, 5 वैसे का वैसे ही, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। दोबारा 2 का टेबल आएगा, 1 वैसे का वैसे ही, 5 फिर वैसे का वैसे ही, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा और 1। अब लास्ट में हम लोग इसको 5 लिख देंगे, 5 1 ज़ार 5, ये सारे अब 1 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 ज़ार हमारे पास होता है 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 5 ज़ार हमारे पास होता है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके जितने बटे हैं ना, इन सब के नीचे क्या बनाना है, 40 बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अगर 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 10 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 40। तो नीचे अगर हमारे पास 10 है तो ऊपर भी हम लोगों ने जाहिर बात है 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10। आगे हमारे पास 3/5 है, तो अगर हम लोगों ने 5 को 40 बनाना हो तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो नीचे अगर 8 है तो ऊपर भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट चले तो हमारे पास है 7/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8। अब 8 को अगर 40 बनाना हो तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, पीछे क्या रहेगा 5, यानी कि 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ तो 8 5 ज़ार 40, नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 ही आएगा। लास्ट है हमारे पास 5/4, तो 4 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। 4 10 ज़ार 40, तो नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 ही आएगा। अब आगे चलते हैं। 10 1 ज़ार हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 4 10 ज़ार 40। 3 8 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 3 8 ज़ार हमारे पास होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 ओवर 40। 7 5 ज़ार 35 ओवर 40। 5 10 ज़ार 50 ओवर 40। अब हम लोगों ने सिंपली इन सबको अरेंज करके लिख देना है। तो अरेंज तो ये पहले ही हुए हैं, देखो सारे सबके डिनोमिनेटर सेम है, 40 40 40। ये 10 है, ये 24 है, ये 35 है और ये 50 है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी अरेंज है। हम लोगों ने बस इनकी जो रकमें हैं ना इनको लिख देना नीचे। तो ये हमने हेडिंग दे ली असेंडिंग ऑर्डर की। अब देखते हैं कि जो 10/40 है ये कहाँ से आ रहा था। 10/40 है ना 1/4 से, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो लिखेंगे वो होगी 1/4। सेकंड वैल्यू 24/40, 24/40 कहाँ से आया, ये आया 3/5 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/5। उसके बाद 35/40 ये कहाँ से आया है, ये आया है 7/8 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7/8। लास्ट है हमारे पास 50/40, ये कहाँ से आया है, ये आया हमारे पास 5/4 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/4। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 को।
अब ये हमारे पास 6/7 3/14 माइनस 9/7 अब 3/-14। अब हम लोग ये एक दफ़ा इसको ना पहले अरेंज करके लिखते हैं। ये अरेंज करके मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये जो माइनस है ना इसको हम लोग ऊपर ले जाएं। ये माइनस ऊपर हो नीचे हो बात एक ही होती है, रकम के साथ माइनस होता ही है। तो ये -9/7 कॉमा -13/14 ये हम लोगों ने इसको एक दफ़ा अरेंज करके लिख लिया सीधी तरह से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका लेना है एलसीएम। जब इसका आप एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम 14 ही आएगा। तो मैं आपको फिर भी लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो 7 के टेबल में 14 आ रहा है ना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में आती हो, मतलब छोटी रकम का अगर हम लोग टेबल पढ़ें तो वो बड़ी रकम के टेबल में आए, तो इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम वो बड़ी रकम ही होगी। मिसाल के तौर पे भी हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 14 7 14। पहले 2 का टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे छोटे से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता। तो 2 7 14। आगे ये 7 फिर वैसे का वैसे, क्योंकि 2 7 के टेबल में 2 के टेबल में 7 नहीं आता। फिर आगे 2 7 14। अब 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 7 1 7 7 1 7 7 1 7 और 7 1 7। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 × 7 इज इक्वल टू 14, मतलब एलसीएम हमारे पास क्या आया, 14 आया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन सब के जो डिनोमिनेटर है ना इनको सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब हम लोगों ने क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 14 बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 6/7। तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोगों ने सेम करना है। उसके लिए हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। तो 7 2 क्या हो गया, 14 हो गया। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर भी हम लोग इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। देन हमारे पास है 3/14, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 14 तो आगे हमारे पास जो यहाँ पे ओवर है ना इसमें 14 ही है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 के साथ। नीचे 1 के साथ कराए तो ऊपर भी 1 के साथ ही कराना है। आगे हमारे पास -9/7। तो 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ ताकि ये 14 बने। नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 ही आएगा। आगे हमारे पास -13/14 है, तो -13/14। तो 14 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, ऊपर भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ। अब हम लोग इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 12/14। आगे 3 1 3/14। 9 2 18 -18/14 -13/14। अब हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आप लोगों को आता है। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर की। तो ये असेंडिंग ऑर्डर की मैंने हेडिंग दे ली है। तो ये मैंने नंबर जो है ना गलती से लिख दिया, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं थी की है यहाँ पे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ मैंने किस हिसाब से लिखे हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, इसको अभी आप फिलहाल भूल जाओ, समझ लो ये लिखे ही नहीं हुए। -18/14 है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से कोई कंपैरिजन नहीं है। नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो इन दो को तो आप निकाल दो ना, पीछे रह गए ये दो। अब -18 -13 से छोटा है, क्यों छोटा है ये मैंने आपको बारहा बताया है। तो पहली जो वैल्यू है वो है -18/14। तो ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है -9/7 से। तो हम लोगों ने जो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो है -9/7। उसके बाद है -13/14। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है -13/14 से। तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू लिखी वो लिखी है -13/14। नेक्स्ट है हमारे पास 3/14, क्योंकि 12 बड़ा है ना 3 से, तो हम लोगों ने 3/14 पहले लिखना है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 3/14 से आ रही है। एंड में हमारे पास 12/14, तो 12/14 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 6/7 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एंड में 6/7। तो ये हमारा आंसर है इसके पार्ट नंबर 2 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल
वैसे जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 किया, सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना एक दफ़ा तरतीब दे के लिख लेते हैं सारे। 7/12, आगे हमारे पास आ जाएगा -5/4, उसके बाद हमारे पास -2/3 और एंड में हमारे पास आ जाएगा 5/8। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5/8। अब हम लोगों ने इसका लेना है एलसीएम, और इसका एलसीएम मेरे ख्याल से 12 ही आएगा, तो फिर भी हम लोग एक दफ़ा इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। आप लोगों ने पेपर में ये एलसीएम लेना है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने खुद से सॉल्व किया, नक्ल नहीं की है। ये पेपर में आप लोगों ने इसका जो एलसीएम है ना ये ज़रूर लेना है। तो 12, 4, 3, 8, सबसे पहले हम लोग 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। तो 2 6 12, 2 2 4, 3 वैसे का वैसे, क्योंकि 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, और 2 4 8, दोबारा 2 के टेबल पे, 2 3 6, 2 1 2, 3 फिर वैसे का वैसे, क्योंकि 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 2 4। अब ये एक 2 रहता है, इसलिए इसको दोबारा 2 के टेबल पे ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वैसे का वैसे ही, फिर ये 1, फिर ये 3 वैसे का वैसे ही, और ये 2 1 2। अब 3 को करते हैं, 3 1 3, 1, 3 1 3, और ये 1। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, और 8 3 हमारे पास होता है 24। सॉरी, ये 24 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा। ये हमारे पास क्या एलसीएम आया इसका एलसीएम आया 24। ये एलसीएम आप लोग भी एक दफ़ा लेके देख लिया करो, क्योंकि गलती बंदे से हो जाती है। अब हम लोग इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। -7/12, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -7/12। अब -7/12 को हम लोगों ने इसके बटे में 24 लाना है -7/12 में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 12 को मल्टीप्लाई करा देना है 2 के साथ। तो 12 2 24 होता है। तो अब अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई कराया 2 से, तो ऊपर भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलें तो हमारे पास है -5/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/4। अब अगर हम लोगों ने 4 को 24 बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 2 3 इधर हमारे पास क्या होता है 6। तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से ही करेंगे। आगे चलें तो आगे हमारे पास -2/3। अगर हम लोगों ने -2/3 को 24 बनाना है इसके डिनोमिनेटर में, तो 3 को मल्टीप्लाई कराना है 8 के साथ। 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। नीचे 8 से किया तो ऊपर भी 8 से ही करेंगे। आगे हमारे पास 5/8। अब अगर हम लोगों ने 8 को 24 बनाना है, तो 8 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 के साथ। नीचे किया 3 के साथ, ऊपर भी करेंगे 3 के साथ। 7 2 हमारे पास हो जाएगा 14, -14/24। 5 6 30/24। आगे चलें तो आगे हमारे पास -16/24, आगे 15, 5 3 15 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/24। अब हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये आप सबको पता है, तो हम लोगों ने इसको अब सिंपल जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो कौन सी है। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है -30/24, क्योंकि ये सबसे बड़ी है माइनस में, तो ये सबसे छोटी होगी। -30/24 ये कहाँ से आ रहा है, -30/24 आ रहा है -5/4 से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे -5/4। अब सेकंड देखते हैं, -16 और -14, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी होगी। इनमें से छोटी वैल्यू होगी -16/24। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है -2/3 से। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2/3। नेक्स्ट देखो, तो इनमें से अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जाहिर बात है यही वैल्यू छोटी है। तो -14/24 ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 7/12 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7/12।
-7/12। एंड में हमारे पास 15/24। ये कहाँ से आ रहा है? 15/24 आ रहा है 5/8 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5/8। ये हमारे पास आंसर है इसके पार्ट नंबर 3 का। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 7/8 -5/4 -7/5 13/8। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 7/8, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -5/4। एक दफ़ा क्वेश्चन को ही हम लोगों ने बस नीचे उतारा है, -7/5। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13/8। आगे चलें तो आगे अब हम लोगों ने इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं ये आप लोगों को पता है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ पे आ जाएगा 8 4 5 8। सबसे पहले 2 का टेबल, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। आगे 5 वैसे का वैसे, क्योंकि ये 2 का टेबल में नहीं आता, तो 2 2 4 आर 8। अब मज़ीद आगे चलें तो 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 5 फिर वैसे का वैसे, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2 आर 4। अभी भी 2 2 हैं तो हम लोग इसको दोबारा 2 से ही करेंगे। 2 1 आर 2, 1 वैसे का वैसे ही, 5 फिर वैसे का वैसे ही, और 2 1 आर 2। अब लास्ट 5 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 1 5 1 आर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम लोग इसको जो है ना इस देख लेते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है। 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, और 8 5 आर 40। तो इसके यहाँ पे क्या आ गया? 40। अब हम लोगों ने इसके जितने डिनोमिनेटर है ना, सब में क्या लेके आना है? 40 लेके आना है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/8। जो पहली टर्म है वो हमारे पास 7/8। अब हम लोगों ने अगर 8 को 40 बनाना हो तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कराना है 5 के साथ। तो 8 5 40 होता है। यहाँ पे 5 है तो ऊपर भी हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -5/4। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/4। अगर हम लोगों ने इसको बनाना है 40, तो हम लोगों को इसको 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। नीचे 10 से कराया तो ऊपर भी हम लोग इसको 10 से ही कराएंगे। आगे चलें तो हमारे पास है -7/5। तो -7/5, अगर 5 का हमने 40 बनाना है तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 8 के साथ, क्योंकि देखो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 5 8 आर 40। नीचे 8 से किया तो ऊपर भी 8 से ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13/8। अब 8 को अगर हम लोगों ने 40 बनाना है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, पीछे क्या रह गया? 5। अगर हम लोग 8 को मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ, तो 8 5 इधर क्या हो जाएगा? 40। नीचे 5 से किया तो ऊपर भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ ही। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 5 आर 35, यहाँ पे आ जाएगा 35/40 -50/40, क्योंकि 5 10 50 होता है, तो -50/40 -8। अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56, तो -56/40। 13 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 3 15, 1 इधर 5 चला 15, 5 इधर 1 चला जाएगा ऊपर कैरी, 5 1 5, 5 में 1 ऐड कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। तो ये क्या बना? 65। 13 5 इधर हमारे पास क्या बना? 65/40। तो अब हम लोगों ने इनको अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। इसके बाद हम लोगों ने अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेना है। तो सबसे छोटी रकम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे सबसे छोटी रकम है -56/40। तो ये कहाँ से आ रही है? -56/40 ये आ रही है -7/5 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -7/5। उसके बाद हमारे पास जो सबसे छोटी रकम है वह -50/40। तो -50/40 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है -5/4 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5/4। अब 35 और 65 में से छोटी रकम है 35/40। तो ये आ रही है हमारे पास 7/8 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7/8। लास्ट है हमारे पास 65/40, ये आ रहा है 13/8 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 13/8। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों ने ये जितने अब उसने 4 हमें क्वेश्चन दिए हुए ना, हम लोगों ने इनको अब रैशनल नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का था। पहले हम लोगों ने उसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर एलसीएम वगैरह लगा के, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। बस अब हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर की जगह इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2/3। हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक दफ़ा ना अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग सारे को। तो 2/3 4/7 -4/7 -3/4। अब हम लोग इसको जो है ना, इसका एक दफ़ा एलसीएम ले लेते हैं सार का सबका। तो ये आ जाएगा 3 7 7 4। तो सबसे पहले 2, तो ये 3 वैसे का वैसे ही, 7 भी वैसे का वैसे ही, 2 2 ज़ा 4। दोबारा हम लोग 2 ही करेंगे, 2 से ही करेंगे इसे डिवाइड। तो 7 फिर वैसे का वैसे ही, 3 भी वैसे का वैसे ही। अब 2 1 ज़ा 2, अब 3 3 1 ज़ा 3, 7 फिर दोनों वैसे के वैसे ही, और ये 1 एंड पे 1 ही है। अब यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये 1 नीचे उतर आया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और ये 1। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि इसका एलसीएम क्या आया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12, और 12 7 ज़ा हमारे पास होता है 84। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 84। मतलब हम लोगों ने इन सब के बट्टे में क्या लाना है, 84 लाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है 2/3, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 2/3 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2/3। अब हम लोगों ने अगर 2/3 को ऐसी कौन सी रकम है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 आ जाए, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये 3 जो है ना, ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई है इनमें 3 छोड़ दो। 2 2 ज़ा 4, और 4 7 हमारे पास क्या होता है 28। तो मतलब अगर हम लोग 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 84। तो हम लोगों ने नीचे 28 किया, तो ऊपर भी हम लोग 28 ही करेंगे, इनके 28 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/7। अब 7 को ऐसी कौन सी रकम से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 84 आए, तो अब से यहाँ 7 को छोड़ दो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 7 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। नीचे 12 से किया तो ऊपर भी 12 से ही करना है। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास है -4/-7। तब भी हम लोगों ने किया कि अगर 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 84। तो अब नीचे हमने 12 से किया तो ऊपर भी 12 से ही करेंगे। आगे हमारे पास -3/4। अगर 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 को छोड़ देते हैं। 3 7 का हो गया 21। मतलब 4 को अगर हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 84। नीचे 21 से किया तो ऊपर भी 21 से ही करेंगे। अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 2 8 ज़रा हमारे पास क्या हो जाएगा 16। इधर आ जाएगा 6 और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी। 2 2 ज़रा 4, 4 में 1 ऐड किया तो ये 5। ये क्या बन गया 56/84। नेक्स्ट देखते हैं। अब 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इधर, 4 1 ज़ा 4, तो ये क्या बना 48। तो 48/84। नेक्स्ट है हमारे पास -4 को अगर हम लोग 12 से करें तो -48/84। आगे चलें तो 3 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 -63/84। अब हम लोगों ने इसको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इधर हेडिंग दे लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ 56/84 सबसे बड़ा है।
तो यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2/3 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2/3। उसके बाद है हमारे पास 48/84। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो माइनस की रकम है, ये पक्का छोटी हैं पॉजिटिव रकम से। तो 48/84 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 4/7 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4/7। अब ये हमारे पास जो दोनों है ना, ये हमारे पास है नेगेटिव रकमों में। आप लोगों को पता है कि जो रकम नेगेटिव में जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। मतलब 48/84 ये बड़ा होगा 63/84 से। तो 48/84 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है -4/-7 से। तो यहाँ पे लिखते हैं -4/-7। लास्ट है हमारे पास -63/84, ये आ रहा है -3/4 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4/5 -13/-30 7/-10 7/-15। तो एक दफ़ा हम लोग इसको सही तरह करके लिख लेते हैं। 4/5 -13/-30 -7/10 -15/7। सॉरी -7/15 -7/15। अब हम लोग इसको जो इसका एक दफ़ा एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 30, 10 और 15। सबसे पहले हम लोग इसको 2 पे करेंगे। ये 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे ये देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे 3 के टेबल पे। तो 5 वैसे का वैसे ही, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 वैसे का वैसे ही ये वाला नीचे आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15। अब हम लोग इसको करेंगे 5 के टेबल पे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। मतलब इन कैल्शियम क्या हुआ 30। हम लोगों ने इन सब के बटे में क्या लेके आना है, 30 लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं 4/5। 4/5। अब हम लोगों ने अगर 5 को 30 बनाना है तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ 5 को छोड़ दो, 2 3 ज़ा 6। मतलब हम लोगों को 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 आएगा। आगे चलें तो -13/30। तो ये आगे ही 30 है तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे 1 से कराए तो ऊपर भी 1 से। आगे चले तो -7/10। अगर 10 को हम लोगों को 30 बनाना हो तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 से। नीचे 3 से कराया तो ऊपर भी 3 से कराएंगे। आगे चलें तो हमारे पास है -7/15। अगर 15 को 30 बनाना हो ना तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलें तो 4 6 ज़र हमारे पास होता है 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/30 -13। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -13/30 -21/30 -14/30। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना वो है 26/30। क्यों? क्योंकि बाकी सबके साथ तो लगा हुआ है माइनस। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो 26/30 कहाँ से आ रही है, ये आ रही है 4/5 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4/5। आगे देखते हैं -13/30 -21/30 -14/30। इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है अगर देखें तो वो है -13/30। तो जो वैल्यू नेगेटिव में जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है वो। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी -13/30। ये कहाँ से आ रही है, ये -13/30 से ही आ रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं
-13 ओवर -30। आगे देखें तो -14 ओवर 30 है, क्योंकि 21 जो है ना ये बड़ा होता है 14 से, लेकिन नेगेटिव में ये 14 से छोटा होगा, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा दूर है 14 की निस्बत। तो 14 ओवर 30 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है -7 ओवर 15 से। तो यहाँ पे लिखते हैं -7 ओवर 15। आखिरी हमारे पास -21 ओवर 30, ये आ रहा है -21 ओवर 30 -7 ओवर 10 से। तो यहाँ पे लिखते हैं -7 ओवर 10। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास 5 ओवर 8 13 ओवर 24 17 ओवर -12 9 ओवर 48। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक दफ़ा सही तरह तरतीब में लिख लेते हैं, यानी कि जो माइनस है ना इसे ऊपर ले जाते हैं। 5 ओवर 8 13 ओवर 24 -17 ओवर 12 9 ओवर 48। अब हम लोग इसका एक दफ़ा एलसीएम लेंगे, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि हम लोगों ने ओवर में लेके क्या आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 24 12 और 48। तो सबसे पहले 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। अब आगे चलें तो दोबारा 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। दोबारा 2 के टेबल पे होगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 2 6 ज़ार 12। अब ये दोबारा 2 के टेबल पे ही होगा, क्योंकि अभी भी एक 6 रहता है। तो 1 3 3 और 2 3 ज़ार 6। अब 3 के टेबल पे यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एलसीएम आया क्या है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 3 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 48। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48। मतलब हम लोगों ने इन सब के बटे में क्या लेके आना है? 48 लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रकम 5 ओवर 8। अगर इसके बटे में हम लोगों ने 48 लेके आना हो तो हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से 8 जो है ना 8 काट देंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 तो कट गया। पीछे क्या रह गया? 2 3 ज़ार 6। मतलब 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 8 6 ज़ार 48। नीचे 6 से किया तो ऊपर भी हम लोग 6 से ही करेंगे। आगे चलें तो आगे हमारे पास 13 ओवर 24। अब 24 को अगर हम लोगों ने 48 बनाना हो तो देखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है? 24। यानी कि 24 को हम लोगों ने किससे करना है? 2 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 48। आप लोगों ने जिस रकम को बनाना जो रकम बनानी होती है ना, उसके लिए आप लोग क्या करो, जो रकम आपके पास दी हुई है ना वो वाली रकम इसमें से बना लो। बाकी जो रकमें बचेंगी उनको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। मुझे पता है अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। आगे चलें तो अब हमारे पास है -17 ओवर 12। अब 12 को हम लोगों ने क्या करना है? यानी कि 12 को किस रकम से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 24 आए। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, या फिर आप ऐसे काट लो 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 हमारे पास पूरा हो गया, ठीक है। पीछे क्या रह गया? 2 2 ज़ार 4। यानी कि 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास आंसर 48 आएगा। नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे। एंड में हमारे पास रह गया 9 ओवर 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ओवर 48। तो ये 48 है तो इसको 1 से करेंगे। तो ये ऊपर भी हम लोगों ने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 5 5 6 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 ओवर 48।
13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 2 के साथ में तो 13 2 ज़ार हमारे पास होता है 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 ओवर 48। अगर हम लोग 17 का टेबल पढ़ें तो 17 4 ज़ार हमारे पास होता है 68, साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ओवर में 48, 9 1 ज़ार 9 और यहाँ पे आ जाएगा 48। अब इसे चेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू कौन सी है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 30 ओवर 48। तो ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है 5 ओवर 8 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 ओवर 8। उसके बाद है हमारे पास 26 ओवर 48। तो ये कहाँ से आ रही है 26 ओवर 48, 13 ओवर 24 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 13 ओवर 24। आगे चलें तो आगे हमारे पास 9 ओवर 48, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ये तो छोटा ही होगा ना। तो 9 ओवर 48 ये कहाँ से आ रहा है, 9 ओवर 48 आ रहा है 9 ओवर 48 से ही। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9 ओवर 48। एंड पे हमारे पास रहेगा -68 ओवर 48। ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास -17 ओवर 12 से। तो यहाँ पे लिखते हैं -17 ओवर 12। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -5 ओवर 11 कॉमा -9 ओवर 22 कॉमा -4 ओवर 33 कॉमा -41 ओवर 44। इसमें सारे माइनस के साइन ऊपर ही हैं, तो हम लोगों को इसको अरेंज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं ना इनको लिख लेंगे, 11 22 33 और 44। सबसे पहले 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 11 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2, 33 भी वैसे का वैसे ही आएगा, और 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। अब दोबारा 2 के टेबल पे करेंगे क्योंकि अभी भी एक 2 है, तो 11 वैसे का वैसे ही, फिर 11 वैसे का वैसे ही, 33 भी वैसे का वैसे ही क्योंकि 2 के टेबल पे आते ही नहीं, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2। अब हम लोगों ने इसको 3 के टेबल पे करना है क्योंकि अभी 3 का टेबल एक है ना पड़ा हुआ। तो 11 11 3 11 ज़ार 33, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, और ये 11 नीचे। अब हम लोगों ने इसको 11 पे करना है, तो 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11 और 11 1 ज़ार 11। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 2 2 3 11। तो 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, और 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो 1 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 1 यानी 132। तो इसका एलसीएम क्या आया 132। मतलब हम लोगों ने इन ये जितनी रकमें हैं इनके बटे में क्या लाना है 132 लाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है -5 ओवर 11। तो 11 तो हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग 11 को मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, यानी कि 11 को मल्टीप्लाई करें हम लोग 12 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 132। अब नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। अगली रकम है हमारे पास -9 ओवर 22। तो अगर हम लोग ये देखो 22 है ना, अब हम लोग यहाँ से पहले 22 बना लेते हैं। 11 2 ज़ार 22, तो ये इन दोनों रकमों को अब छोड़ देते हैं। पीछे क्या बच गया 2 3 ज़ार 6। तो अगर 22 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएं ना 6 के साथ तो हमारे पास आंसर बन जाता है 132। अब यहाँ नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग 6 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलते हैं। -4 ओवर 33, तो -4 ओवर 33, 11 को मल्टीप्लाई कराएं 3 के साथ तो क्या बन जाता है 33। तो अब इन दोनों रकमों को छोड़ दो, पीछे क्या बच गया 2 2 ज़ार 4। मतलब अगर 33 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 132। आगे चलें तो हमारे पास है नीचे 4 से कराया तो ऊपर भी 4 से कराना है। -41 ओवर 44। तो अगर 2 2 ज़ार 4 और 4 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमारे पास क्या आंसर बन जाता है, हमारे पास आंसर बन जाता है 44।
अब इन तीनों रकमों को छोड़ दो, पीछे क्या रहेगा 3, यानी कि 44 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देना 3 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा 132। तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलते हैं तो 5, अगर हम लोग 5 का टेबल 12 तक पढ़ें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60। एक दफ़ा फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ। 2 5 जा 10, 0 इधर 1 ऊपर चला जाएगा, कैरी 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड किया तो ये 60, मतलब -60/132। आगे -9, तो अगर हम लोग 9 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 9 6 जार 54, तो -54/132 -16/132, क्योंकि 4 4 जा 16 साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। 41 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये 123/132। मैं आपको फिर भी 41 को मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ 3 के साथ। 41 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये 123 ही आ रहा है। अब हम लोग इसको ज़रा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं। अब हम लोग चेंज कर लेते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -16/132, ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स में वैल्यू 0 के करीब जाती है वैसे वैसे वो वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो -16/132 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे पास -4/33 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिख लेना है -4/33। बाद में देखते हैं अगली हमारे पास वैल्यू है -54/132। तो ये कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास आ रही है -9/22 से। तो यहाँ पे हम लिख दिया -9/22। आगे देखें तो हमारे पास है -60/132, क्योंकि -123 बहुत बड़ा है -60 से। तो -60/132 जो है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है -5/11 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया -5/11। एंड वाली वैल्यू -123/132 ये हमारे पास आ रही है -41/44 से। तो ये मैंने लिख दिया -41/44। ये हम इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो गई है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।